हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल को, जिसे कि हिंदी में बहुपद कहा जाता है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। बट हाँ, इस वीडियो में मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को देखते हुए, यदि आप क्लास 9th एंड 10th मैथ्स के लिए अपियर हो रहे हैं या फिर आप क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए अपियर हो रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 9th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था और अभी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है, तो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? बेसिकली एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक, आप जो भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं और साथ ही क्या होता है, ऑपरेटर का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें कि 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, x जो है वो वेरिएबल है एंड प्लस का साइन जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे। इसके अलावा अगर मैंने लिखा 2x - 5 या फिर लिख दिया 4x + 4, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह अगर लिखा गया 4x - 2 + 4 और आपसे पूछ लिया जाएगा कि चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ आपने क्या समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, कुछ वेरिएबल होता है और ऑपरेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ क्या आपको बता रही हूँ कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप इस कंडीशन पे जाओगे तब तो आप बोलोगे कि यहाँ कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल होने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या होती है। तो इसे बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेसिस पे बनता है कि जो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आता है, कंडीशन नंबर 1, वो ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल गिवन होगा, वेरिएबल हम किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो जो वेरिएबल है उसकी पावर, हिंदी वालों के लिए भी मैं साथ साथ में बोलूंगी, जो आपका ये वेरिएबल है इसकी जो घात होती है, पावर जो होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब हिंदी में भी लिख देती हूँ कि जो वेरिएबल है, जो आपका है ना, उसकी घात जो होनी चाहिए वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए। तो इसको ध्यान से देखेंगे, जो वेरिएबल की पावर क्या थी, माइनस में, x⁻⁻², इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या आएगा इसके लिए, कि जो आपका वेरिएबल होगा वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, 1/y, 1/x, 1/z, ये नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1/y को भी अगर लिखोगे, 1/y का मतलब क्या है, y की पावर -1, 1/x का मतलब क्या है, x⁻⁻1, 1/z का मतलब क्या है, z की पावर -1। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो जा रही है, नेगेटिव। तो इट मीन्स ये भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज
कि जो आपका वेरिएबल गिवन है वो शुड नॉट बी अंडर द रूट साइन। सपोज अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, वो पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या देखा आपने, द पावर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, और यू कैन राइट कि द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल है वो कभी भी अपॉन की फॉर्म में नहीं होगा। जो आपका वेरिएबल है जिसे आप क्या कहा जाता है, चर, हिंदी में चर कहा जाता है। जो चर है वो कभी भी हर में नहीं आएगा। हर मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में होगा तो उसको आप दोबारा से लिखोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। और तीसरा क्या देखा हमने कि जो वेरिएबल है वो रूट साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल शुड नॉट बी इन दिस फॉर्म। यहाँ पे एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए आप, क्योंकि हर एक जो है वो जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जब आपको बेसिकली पता ही नहीं होगा कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल के लिए कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो आप फिर मतलब कैसे पता कर पाओगे कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस दिया गया है उसको कैसे टैकल कर पाइएगा, या फिर कैसे पता कर पाइएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है और आगे लेवल पे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने कंडीशंस देख लिया। अब इसके साथ साथ ही हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं बुक से ही डायरेक्टली स्टार्ट आपको करवाती हूँ। बुक से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ठीक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, चाहे आपके पास बिहार बोर्ड वाली बुक हो या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो, दोनों ही बुक मैथ्स में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ दोनों ही बुक जो है ना वो एक जैसी ही है। बस वो ये है कि बिहार वाली बुक में आपको हिंदी मीडियम में लिखा होगा, एनसीईआरटी जो है वो इंग्लिश मीडियम में रिटर्न है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब मैं इसे हिंदी में भी बता देती हूँ कि हमें क्या दिया गया है कि एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो है बहुपद है या नहीं है। तो मैंने अभी अभी कंडीशन आपको बताया कि बहुपद के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका जो चर है, जो वेरिएबल है, इसकी पावर पॉजिटिव। तो यहाँ आप देखेंगे पावर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस √2। ठीक है, अब अगर आपने रूट देखा तो रूट देखते आपके दिमाग में पहले क्या आया होगा कि रूट जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे कि वेरिएबल जो होगा वो रूट साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो रूट साइन के अंदर है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर है, चर नहीं है, एक्स वाई जेड एबीसीडी नहीं है, क्या है, नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। नाउ द थर्ड वन इज 3√t प्लस t√2। अब आपसे पूछा गया क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये जो लिखा गया है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो रूट साइन लगा है ये किसके साथ लगा है, वेरिएबल के साथ। और हमने क्या डिस्कस किया था कि वेरिएबल के साथ कभी भी रूट साइन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के साथ रूट साइन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से और भी इसके पार्ट्स हैं। एक बस लास्ट फोर्थ पार्ट मैं आपको बताती हूँ जिसमें हमें गिवन है y प्लस 2/y। अब अगेन आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, जो कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, और वेरिएबल की पावर जैसी नेगेटिव आएगी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस में जो 4 पार्ट दिए गए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट जो है पॉलिनोमियल है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट अंडर साइन में है,
और जो फोर्थ पार्ट है उसमें वेरिएबल जो है वो अपॉन में है, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इसकी पावर जो आएगी, जो इसकी घात आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और ये बिल्कुल बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए थे। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, साथ ही कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप पेपर उठा के देख लेना, TRE 2.0 का क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस का, या फिर 9th और 10th वाले का भी शायद किसी एक पेपर में तो जरूर था, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 2 + x² + x, और यहाँ हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो जिसका भी हमसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में x² का पूछा गया तो x² वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे, और इसके साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो इसके साथ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² is 1। Now the next question is write the degree of the given polynomial। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें डिग्री फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल का। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 2x + 5। ठीक है, अब हमें बताना है इसकी डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नोट डाउन भी करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, है ना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, वीडियो के साथ साथ अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो, प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो रिवीजन में आपको काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर और द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 3, तो मैक्सिमम पावर क्या आ गया 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई 3। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो अभी अभी आपने देखा कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि डिग्री इज 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस बहुपद की डिग्री क्या है, तो ये है 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज कि हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब सबसे पहले हम टर्म्स समझते हैं और उसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसे कैटेगराइज करते हैं। तो सपोज जैसे कि मैं ये वाला पॉलिनोमियल ही पिक करती हूँ, 5x³ + 4x + 7x। ठीक है, सेकेंड वन इज 2x + 5 एंड द थर्ड वन इज, तीसरा जो है हमारे पास दैट इज 2x²। तो अब इसको ध्यान से देखना है, ये तीनों ही पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर हर जगह पे पॉजिटिव है। तो ये क्लियर है हमें कि ये पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं, आपने क्लास 6th में पढ़ रखा होगा, 6th एंड 7th में ही हमें फैक्टर्स वाला जो चैप्टर है उसमें बताया जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितने टर्म्स बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ अगर देखेंगे तो 1 and 2, और यहाँ एक सिंगल टर्म बन रहा है। ठीक है, जिसमें 3 टर्म होंगे वहां 2 ऑपरेटर लगे होते हैं, जहां 2 टर्म होते हैं वहां एक सिंगल ऑपरेटर लगा होता है जो कि दोनों को अलग अलग करता है। जहां कोई ऑपरेटर नहीं है मतलब वो सिंगल टर्म है। तो यहाँ जब 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 1 टर्म है, आपने देख लिया कि टर्म हम किसको कहते हैं, इसको हिंदी में पद कहा जाता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो जिसमें 3 टर्म होते हैं, जिसके अंदर 3 पद होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल।
जैसे कि आप ट्रायंगल में पढ़ते हो कि ट्राई स्टैंड्स फॉर व्हाट, 3, तो यहाँ पे ट्राइनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ चूंकि 2 टर्म्स है इसलिए हम 2 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल। और जहां सिंगल टर्म है उसे हम बोलते हैं, 1 टर्म है जहां, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और चूंकि यहाँ सिंगल टर्म है इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ तक आपने बिल्कुल बेसिक देख लिया किसका, पॉलिनोमियल का, जहां हमने डिस्कस करा हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, और हम कैसे देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है या मोनोमियल है। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब जो बहुपद दिया गया है उसके शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, और साथ ही हम कैसे चेक करेंगे कि जो गिवन पॉइंट है वो शून्य है या नहीं है। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम क्लास 10 से रिलेटेड, मतलब इस वाले चैप्टर से रिलेटेड 10th के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो में। आज बस मैं 2 चीजें आपसे डिस्कस करूंगी। एक क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर आप आगे देखना भी चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है जहां मैंने 10th की क्लास की कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रखा है, तो अगर आप इन डिटेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सिर्फ मैं उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जिससे आप थोड़ा मतलब फास्टली अपना सिलेबस कवर कर पाए। तो और नेक्स्ट वन इज चेक करना है हमें, चेक वेदर द गिवन पॉइंट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब अभी मैंने आपको बताया कि जहां 2 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल का एक पार्ट है, टाइप्स है बाइनोमियल। और हमें क्या चेक करना है कि हमें चेक नहीं करना, हमें क्या पता करना है, जीरो। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ये आ जाए क्या, फाइंड द जीरोज, इसको बिल्कुल याद रखना है। जब कभी भी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द जीरोज, जब भी जीरोस फाइंड आउट करना होगा तो जो भी पॉलिनोमियल है ना उसको 0 के इक्वल्स पुट करना है और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, -5/2। तो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू -5/2 इज द zeros of the given polynomial, is the zeros of the given polynomial। given polynomial क्या है, 2x + 5। तो यहाँ आपने देखा जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सपोज x + 5 कुछ का जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे जीरोस फाइंड आउट करना है क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल्स पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +5 दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, -5। तो आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू -5 जो है x + 5 का जीरोस है। लेकिन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां हमसे क्या दिया गया होता है कि चेक करना है, कोई पॉइंट दिया गया होगा और उसको चेक करना होता है कि वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। इसके लिए मैं बुक की हेल्प ले रही हूँ, बुक से क्वेश्चंस को पिक करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज px इक्वल्स टू 3x + 1 एट x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो यहाँ हमें चेक करना है कि ये जीरोस है या नहीं है। तो जब चेक करना होगा तो जहाँ जहाँ x है इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में, वहां आपको क्या पुट करना है, -1/3। तो अगर आप यहाँ पे -1/3 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, क्या आ जाएगा, -1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी वैल्यू 0 आएगी तो वो जीरोस है, और अगर वैल्यू 0 नहीं आएगी तो वो जीरोस नहीं है। सपोज अगर मैं इसी वाले एक्सप्रेशन के लिए x इक्वल्स टू -2/3 ले लेती हूँ, तो आप यहाँ पुट करके देखो क्या आएगा,
3x प्लस 1 और जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, -2/3 प्लस 1। अगर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -1। क्या आंसर आया, -1। जैसे ही जीरो के अलावा कुछ भी आंसर आएगा वो जीरोस नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जीरोस नहीं होगा, जबकि ये जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट भी क्लियर है। जब आपसे पूछा जाएगा जीरोस को फाइंड करना, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया गया, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया, उसको जीरो के इक्वल पुट कीजिए। वहां से आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या बताएगा कि ये जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल का। लेकिन जब चेक करना होगा तो पॉइंट दिया गया होगा, इस चीज को ध्यान देना है। चेक करते टाइम पॉइंट दिया गया होगा। अब जो पॉइंट दिया गया उसे यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो वो जीरोस है, नहीं आ रहा है तो ये वाला पॉइंट, इस वाले ये वाला जो पॉइंट हमने लिया है ये है ना, इस पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये जो है जीरोस नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का। तो आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ हमने डिस्कस करा बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ हमने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। और फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है, कैसे हम फॉर्मूला के बेसिस पे पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, और आगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।